देखो सुनो मेरी बात, देखो भाई एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का हमारा बिल्कुल आखिरी टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आज हम कवर करने वाले हैं वो 3 तरह की अलग अलग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कितनी तरह की? 3 तरह की अलग अलग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो इसको तुम केसेस कह लो या इसको तुम क्या कह लो, क्लासिफिकेशन कह लो या टाइप कह लो, बात सेम ही रहेगी। अगर हम बोलते हैं 3 केस होते हैं तो वो बात भी सेम है, हम कहते हैं 3 क्लासिफिकेशन होते हैं तो वो बात भी सेम ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा भाई, हम लोगों ने 3 केसेस को अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने 3 अलग अलग नाम दिए। क्या नाम दिए भाई? A1, A2, A3 या फिर नाम हमने थोड़ा इनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, 3 तरह की हमारी अलग अलग पावर होगी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्लियर भाई? तो अगर हम बात करें सबसे पहले A1 के बारे में, इसके बारे में भाई A1 के बारे में, देखो सारी चीजें सेम बनेगी, कुछ अलग नहीं होगा। रिवैल्यूएशन के अंदर वही सब होगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में या लायबिलिटी में जो भी ज्यादा कम होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, वो सब यहाँ लिखा जाएगा। पीसी के अंदर जो चीजें आती है पार्टनर्स को मिली, जो पार्टनर से दी, वो सब चीजें आएंगी। बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, तो वहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब सुनते रहना बस। A1 का मतलब होता है when old partners adjust their capital on the basis of new partner। ठीक है भाई, on the basis of new partner, यानी जो पहले से चलता आ रहा है ना, अब उसको चेंज करने की बारी आ गई, इसका मतलब ये है। ठीक है, जो पहले से चलता आ रहा था उसको क्या करेंगे, आज चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? जो नया पार्टनर आएगा उसके अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर अपनी कैपिटल में कुछ ज्यादा लाना होगा तो क्या बोलेंगे उसको, सरप्लस। अगर कुछ मतलब ज्यादा होगी कैपिटल अगर, तो सरप्लस, कम होगी तो डेफिसिट। सरप्लस के केस में क्या होता है, सपोज करो हमने एडजस्ट करी कैपिटल और एडजस्ट करने के बाद नए बंदे की जो कैपिटल है वो कितनी आई, सपोज करो 1 लाख रुपए की, नहीं 1 लाख, और पहले कितनी थी, 1,20,000। तो बताओ सरप्लस है डेफिसिट है? सरप्लस है, सरप्लस है। क्यों सरप्लस है? 1 लाख करनी है और कितनी है, 1,20,000 है, तो क्या करेंगे, पार्टनर वहां से कुछ पैसा वापस ले लेंगे। क्लियर भाई? और अगर डेफिसिट होगी तो क्या करेगा, पार्टनर कुछ पैसा वहां पर लगा देगा, है ना, इंट्रोड्यूस करवा देगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, करना क्या होता है इसके लिए, सिंपल स्टेप 1 फॉलो करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाला जो करते हैं वो प्रीमियम प्रीमियम सब कुछ करेंगे। स्टेप 2 फॉलो करेंगे, यानी रिवैल्यूएशन भी बनाएंगे। रिवैल्यूएशन बनाने के जस्ट बाद, रिवैल्यूएशन बनाने के जस्ट बाद या फिर रिवैल्यूएशन से भी पहले तुम बात भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो, दोनों बात सेम है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चाहे तुम रिवैल्यूएशन के बाद कर लो, चाहे तुम रिवैल्यूएशन के पहले कर लो, दोनों बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला का नाम क्या? सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी ब्रह्मा की बात होगी, इसकी बात होगी ब्रह्मा की, तो क्वेश्चन में नए बंदे की कैपिटल क्या होगी, गिवन होगी। ब्रह्मा मतलब A1 और A1 मतलब कैपिटल गिवन। क्लियर भाई? याद रहेगी ये बात। A1 के अंदर जब नया पार्टनर आता है वो अपनी कैपिटल साथ में लेकर आएगा। ठीक है, पहली चीज हमें क्या करना है, हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है। क्या निकालना है हमें? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा मतलब है, जो पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया, नया पार्टनर, पुराना नहीं, नया पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। सपोज करो कोई पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया, कितने के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए 1 लाख रुपए लेके आया। कितने रुपए लेके आया, 1 लाख। बताओ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी, 4 लाख। कितनी होगी, 4 लाख। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों करना पड़ेगा, कि जो वो कैपिटल आएगी, कौन सी कैपिटल आएगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो आएगी, उस कैपिटल को हमें डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है, न्यू पार्टनर्स और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जो वो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमें जो कैपिटल मिलेगी हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और जो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगी वो हम कहाँ लिखेंगे, पीसीए के अंदर। कहाँ लिखेंगे, पीसीए के अंदर। कहाँ लिखेंगे, पीसीए के अंदर। और पीसीए में कहाँ लिखी जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। कहाँ लिखी जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि जो हमारे पास ओपनिंग वाली होगी वो तो बैलेंस शीट में गिवन होगी,
वो तो अलग लिखेंगे, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करी जाती क्योंकि वो हमने पहले ही कैलकुलेट कहाँ कर ली, यहाँ। तो हम सीधा जाके कहाँ लिख देंगे, पीसीए के क्लोजिंग कैपिटल वाले यहाँ लिख देंगे। अगर जो भी बैलेंस आएगा, अब वो बैलेंस क्या होगा, या तो सरप्लस की वजह से या फिर सीधा सीधा। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल पीसीए में फाइंड आउट नहीं करनी। क्लियर? हमें क्या कैलकुलेट करना है, या तो सरप्लस का कुछ अमाउंट या फिर डेफिसिट का कुछ अमाउंट। क्लियर? आगे बात क्लियर? A1 के इस वजह से ही A1 के अंदर पीसीए से पहले हम क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ये पीसीए में जो अमाउंट आएगी वो कहां से आएगी, एडजस्टमेंट से। क्लियर? यानी जो ये प्रोपोर्शनेट वाली कैपिटल आएगी वो कैपिटल हम कहां लिखेंगे, पीसीए के क्लोजिंग कैपिटल वाली साइड। क्लियर? पक्का क्लियर हो गई ये बात? ये तो हमारी A1, ठीक है हमारा A1। अब हम बात करेंगे A2 के बारे में। इसके बारे में, A2 के बारे में देखो, A2 में क्या होगा, आफ्टर पीसीए तो पहले हम रिलेशन बना लेंगे पूरा पूरा, फिर हम क्या बना लेंगे, पूरा पीसीए बना लेंगे। पीसीए लेकिन जो बनेगा ना वो नए पार्टनर तो बन नहीं पाएगा, तो नए पार्टनर की जगह हम क्या छोड़ेंगे, भी ब्लैंक। क्या रखेंगे उसकी जगह, ब्लैंक रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल आएगी, क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर की जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है एडजस्टेड कैपिटल। क्या होता है, एडजस्टेड कैपिटल। यानी सारी चीजें माइनस प्लस करने के बाद जो कैपिटल आएगी हम सिंपल क्या करेंगे, उसको क्या बोला जाता है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। कहां से मिलेगी तुम्हें ये, पीसीए से। कहां से मिलेगी, पीसीए से। इसको लिखेंगे इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये पता कैसे आएगा, याद करो हमारा एक फॉर्मूला होता था टोटल वाला, टोटल इक्वल्स टू 1, रिमेनिंग इक्वल्स टू 1 माइनस जो नया पार्टनर है उसका जो बचा उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको, कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्लियर? वहां पर मैंने तुम्हें नाम बताया था क्या बोलते हैं उसको, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, सपोज करो 3/4 था यानी 3/4 था, तो क्या कर देंगे 4/4। क्या आ जाएगा हमारे पास, इस वाले क्वेश्चन में यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु में कैपिटल गिवन नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन में देख के पता लग जाएगा, जिस क्वेश्चन में कैपिटल मतलब वो A1, जिसमें कैपिटल नहीं मतलब वो A2 या फिर A3। गारंटी के साथ कह रहा हूं, बच्चों को ये भी पूछ के देख लेना कि A1 A2 A3 कौन सा होता है, उनको ये भी पता है। A1 का मतलब when capital of new partner is given, A2 and A3 का मतलब when we have to calculate new partners capital। दोनों में फर्क आ गया। यहां पर हमें उनकी कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहां पर भी कैपिटल क्या मिलेगी, कैलकुलेटेड मिलेगी। क्योंकि इस वाले A1 के अंदर हम लोगों को नए कैपिटल के अकॉर्डिंग दोनों की कैपिटल क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। और यहां पर हमें क्या करना है, पुरानों के अकॉर्डिंग क्या करना है, नए पार्टनर कैपिटल को कैलकुलेट करना। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात? तो यहाँ पर हमें ये मिल गया, ये हम जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा न्यू पार्टनर की कैपिटल। अब ये वाला आएगा ना पूरा टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल में इनटू कर देंगे जो नया बंदा आया उसके शेयर, तो किसकी आ जाएगी, फिर उस बंदे की आ जाएगी। सिंपल। देखो अगर हमें कुछ भी टोटल निकालना होता है ना, जब हमें कुछ भी क्या निकालना होता है, टोटल, चाहे वो टोटल गुडविल हो चाहे वो टोटल कैपिटल हो, कुछ भी टोटल निकालना होता है तो हम शेयर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। और जब हमें क्या करना होता है, सिर्फ उसका शेयर निकालना होता है, तब क्या करते हैं, उसके शेयर से इनटू। आने ना बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, क्या मैंने टोटल लिखा हुआ है, नहीं, मैंने क्या लिखा, न्यू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या मैं रेसिप्रोकल करूंगा, नहीं करूंगा। यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल, तो क्या रेसिप्रोकल करूंगा, हाँ करूंगा। यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल, क्या रेसिप्रोकल करूंगा, हाँ करूंगा। जहां पर भी टोटल कैलकुलेट करना होगा वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्लियर भाई, आगे समझ में ये बात? और A3 तो सबसे आसान है। A3 के अंदर सिंपल क्या होगा, हम लोगों को कंबाइंड कैपिटल निकालनी होगी। कंबाइंड कैपिटल कौन सी होती है, एडजस्टेड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कौन सी होती है, एडजस्टेड, यानी जो हमें पीसीए के एंड में मिलती है। कहां मिलती है, पीसीए के एंड में। तो पहले हमें वो निकालनी पड़ेगी। अब वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीसीए पहले बनाना पड़ेगा। इसमें मैंने क्या लिखा है, आफ्टर पीसीए। क्या लिखा है, आफ्टर पीसीए। बिना पीसीए बनाए दोनों एडजस्टमेंट तुम नहीं कर सकते।
पहले इन दोनों एडजस्टमेंट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पीसीए बनाना पड़ेगा। पीसीए से जो आता है ना टू बैलेंस कैरिड डाउन, याद आ गया कुछ? तो वो जो कैरिड डाउन वाली वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, कंबाइंड कैपिटल या फिर एडजस्टेड कैपिटल। दोनों को जब प्लस कर देंगे ओल्ड पार्टनर से कैपिटल को, क्लियर? और भाई इसमें भी सिंपल ये होगा भाई, अगर सपोज बोला 20% लेके आ रहा है कंबाइंड कैपिटल का, तो क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल प्लस इनटू 20/100, खत्म। जो आया वो किसका, न्यू पार्टनर। क्लियर भाई? आई क्यों चीजें समझ में, पक्का समझ में आ गई? A1 के बारे में समझ में आया? A1 में हमें क्या निकालना होता है, सरप्लस और डेफिसिट। A2 में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, एडजस्टेड कैपिटल। और A3 में भी एडजस्टेड। बस A3 में और A2 में इतना फर्क है, A3 के अंदर हमें कुछ भी प्रोपोर्शनेट ऐसा डायरेक्ट गिवन नहीं होता कि हमें 20% निकालना है या हमें 1/4 करना है, ऐसा गिवन नहीं होता। वहां पर हमें खाली क्या लिखा होगा, कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, बस। तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और जहां लिखा होगा कि 10% ऑफ कंबाइंड कैपिटल इज द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो वो क्या है, A3। जहां पर थोड़ा सा भी हिंट होगा कैपिटल के बारे में, तो वो कौन सी होगी, A3। जहां पर कुछ भी हिंट नहीं होगा वो क्या होगा, A2। और जहां पर पूरी कैपिटल होगी वो क्या होगा, A1। बस आगे लगा पक्का भाई? ये तीनों कैपिटल एक बार में समझा दी, अलग में समझाई। एक साथ तीनों कैपिटल में तुम आज क्या करते हो, उसका एक वन शॉट करा दे। क्या करा दिए, वन शॉट। जैसे नेक्स्ट टाइम समझाई थी, समझाओ, याद है, भूल गए? तीनों को एक बार बोर्ड पे लिखा था, सारे हिस्सा लिख लिया था वो। तो वैसे ही सेम हमारा ये था, वन शॉट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वन शॉट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर भाई, पक्का क्लियर? इसको भाई तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ये फॉर्मूलास तुम्हें याद करने पड़ेंगे, तभी जाके तुम्हारा काम हो पाएगा। देखो अगर मैं बात करूं A1 के अंदर, तो A1 में हमें क्या निकालना होता है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पहली बार। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो निकालेंगे A1 में, वो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल A1 में। और A2 के अंदर विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। और A3 में भी विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है भाई, आगे समझ में? बस ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा हम ट्रीट कर रहे हैं नए पार्टनर की कैपिटल से, और यहाँ पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल से। तो यहाँ पे दोनों चीजें बनेंगी, आफ्टर पीसीए, ये बनेगा बिफोर पीसीए। क्लियर भाई, पक्का क्लियर भाई? चलो भाई ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, कर दे भाई वीडियो।